Hello friends, how are you? I am Sandeep Soni. First of all, जय श्री कृष्ण टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट्स में 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स पार्ट 1 में से जो है चैप्टर नंबर 3 दैट इज अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। इस चैप्टर की हम शुरुआत करें इससे पहले हम देख ले कि इस चैप्टर में से बोर्ड की एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। तो देखें कि 1 मार्क्स का इसमें से एमसीक्यू आता है, दैट इज अ मल्टी चॉइस क्वेश्चन। 1 मार्क्स का इसमें से एसक्यू आता है, दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। एंड 4 मार्क्स फॉर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन थियरी भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस इन फ्रॉम दिस चैप्टर 4 मार्क्स का सम ही आता है, थियरी कभी कभार आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल किसे कहा जाता है? आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करके आए हो तो आपको उसमें बेसिक नॉलेज आता है कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट सी इट एंड विच कैन नॉट टच इट। बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, शायद नहीं होगा तो पता चल गया आपको कि व्हाट इज गुडविल। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे ब्रॉड एस्पेक्ट है गुडविल का। गुडविल के डेफिनेशन हम समझे उससे पहले हम थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें पता चले कि गुडविल क्या है। मान लो कि आप पार्टनरशिप में कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई एक फर्म स्टार्ट कर रहे हो। हमें पता है कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो फर्स्ट ईयर हमारा कैसा होता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, अवेयरनेस करना पड़ता है कस्टमर को कि हम इस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये सर्विस हम सेल कर रहे हैं, उसके बारे में हमको नॉलेज देना है, मतलब कि अवेयर क्रिएट करना पड़ता है हमें। मान लो कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो बिजनेस आपने 10 ईयर्स 10 साल तक आपने चलाया वो बिजनेस को, तो जाहिर सी बात है कि 10 साल में आपके पास मैक्सिमम कस्टमर हो गए। कस्टमर है वो आपकी सर्विस से अवेयर हो गए होंगे, उसमें से आप काफ़ी प्रॉफिट भी क्रिएट कर रहे होंगे। अब मान लो कि 10 साल के बाद आपको किसी भी रीज़न की वजह से बिजनेस क्लोज करना है। ऐसा नहीं कि बिजनेस चल नहीं रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है हमें, तो हमें क्यों रीज़न है समवॉट कि कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ भी, उसकी वजह से हमें बिजनेस क्लोज करना है। मान लो कि बिजनेस क्लोज करते हैं, उस टाइम हमारे पास मतलब कि हमारे बिजनेस के पास जो एसेट्स है वो 10 लाख रुपीस का एसेट्स है हमारे पास। जो गुड्स है हमारे पास जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं वो भी 20 लाख रुपीस का है हमारे पास। जो शॉप है उसका 40 लाख रुपीस है। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 40 + 20 + 10 यानी कि 70 लाख रुपीस, 70 लाख रुपीस का वैल्यूएशन हुआ। तो आपको ये बिजनेस सेल करना है, मतलब किसी को बेचना है, आपको तो बंद करना है, तो आप क्या करेंगे, किसी को बेचना है तो कितने 70 लाख में बेचेंगे कि उससे ज्यादा में बेचेंगे आप? 70 लाख में नहीं बेचेंगे। क्यों? उससे ज्यादा में बेचेंगे ना हम, क्योंकि हमने 10 ईयर तक 10 साल तक जो भी हमने बिजनेस किया है और बिजनेस रन किया है उसमें से हमें काफ़ी कस्टमर है वो हमने गेन किया है,
प्रॉफिट गेन किया है, दैट मीन्स मार्केट में हमारा जो वैल्यू है उसको हमने क्रिएट किया है। तो हम उससे 70 लाख से ज्यादा अमाउंट्स लेंगे, तो वो 70 लाख से ज्यादा अमाउंट है ना, वो हमारा गुडविल है। दैट इज अ गुडविल ऑफ बिजनेस। आपने गुडविल क्रिएट किया है तो उसकी प्राइस अलग से आपको लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स गुडविल what is goodwill? Goodwill means a reputation of your business, that is a credit of your business। मार्केट में आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी है, आपकी फर्म है, उसकी क्रेडिट क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, रेपुटेशन क्या है, दैट इज अ गुडविल। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुडविल। तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट which shows reputation of a firm in the market। Goodwill is an intangible asset which shows reputation of a firm। कि जो फर्म है उसका रेपुटेशन क्या है वो शो करता है इन द मार्केट। ओके, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज गुडविल इज वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये क्या कह रहा है कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दैट मीन्स कि आप फर्म रन कर रहे हो, उसमें से आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से भी ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दैट इज अ गुडविल। मान लो कि आप पिछले 5 साल से बिजनेस फर्म रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि हम इस तरह से बिजनेस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट इतना मिलेगा हमें, मुझे। तो दैट इज अ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हम जो टारगेट नक्की करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस साल हमारा 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंड एट द एंड ऑफ ईयर हमारा जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है। तो रीजन क्या है, क्यों हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट? रीजन इज गुडविल। इसमें से क्वेश्चन भी आता है, दैट इज एक एसक्यू, एक एसक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि गुडविल डिपेंड्स ऑन विच एस्पेक्ट। गुडविल डिपेंड्स ऑन विच एस्पेक्ट। सो गुडविल इज द वैल्यूएशन ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कि कोई भी फर्म है जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रही है प्रॉफिट, तो हम बोल सकते हैं कि वो बिजनेस के पास और फर्म के पास गुडविल है। अदरवाइज प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर सकते ना। ओके, नेक्स्ट, अ फर्म हैज अ गुडविल which has the capacity to earn more profit than a common man firm, and it is due to its own reputation, specific stable customer and other reasons. How we can say that कि business has a goodwill, a firm has a goodwill? How we can say that a firm has a goodwill which has the capacity to earn more profit than a common man firm? आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप फर्म कर रहे हैं, वो आपके जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आपके फर्म के पास, आपके बिजनेस के पास गुडविल है। एंड देन एंड इट इज ड्यू टू इट्स ओन रेपुटेशन, कि रेपुटेशन, स्पेसिफिक स्टेबल कस्टमर है, कस्टमर एक स्पेसिफिक है, वो कहीं नहीं जाने वाला, प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, सर्विस परचेज करनी हो, आपके पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ यू हैव अ गुडविल।
योर बिजनेस हैज अ गुडविल। तो हाउ वी कैन से दैट अ फर्म हैज अ गुडविल? So a firm has a goodwill which has a capacity to earn more profit than a common man firm, and it's due to why your firm is earn more profit than a common man firm? Because of its reputation. On reputation, it is a specific stable customer. That's why you earn more profit than a common man firm. Got it? Next, there is a most IMP question कि goodwill is shown in the balance sheet on the asset side under the head of non-current assets as intangible assets. ये most IMP question है, बहुत बार एग्जाम में वो पूछा गया है कि under which head goodwill is shown in the balance sheet. Question is under which head goodwill is shown in the balance sheet? So answer is goodwill is shown in the balance sheet on the asset side under the head of non-current asset is an intangible asset. And second most IMP question is a value of goodwill is depends on what? Depends on what? The value of goodwill depends on the profit earning capacity of firm. A value of goodwill depends on the profit earning capacity of a firm. हम गुडविल कैसे काउंट करते हैं, हम गुडविल को कैसे वैल्यू कर सकते हैं? हमें पता होगा कि हमारी फर्म वो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट से आवर फर्म हैज अ गुडविल। ओके, तो उसमें से दूसरा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल? गुडविल इज अ विच टाइप ऑफ एसेट्स? सो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये आप अच्छी तरह से रीड करना, इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो केयरफुली रीड एंड लर्न। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल को, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं? दैट मीन्स कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है, मतलब कि गुडविल की वैल्यू में मूवमेंट आता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि गुडविल इंक्रीज होता है, दैट मीन्स प्रॉफिट अर्न ज्यादा, मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकते हो, या तो प्रॉफिट डाउन होता है या नहीं लॉस हो सकता है। कौन से फैक्टर्स है? तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में एज अ थियरी 4 मार्क्स का आ सकता है, तो केयरफुली इसको समझना, रीड करना। तो देयर आर 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ इज नेचर ऑफ बिजनेस। व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस? दैट मीन्स आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो किस टाइप का है। हमें पता है कि गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल्स इज डिपेंड्स ऑन अर्निंग प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, कि कोई भी फर्म प्रॉफिट कितना अर्न करती है ने, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि उसकी गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल कितनी है। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। आज जिस टाइप का सर्विस सेक्टर बिजनेस है, मतलब कि प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कि आप जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो उसमें से कितना आपका प्रॉफिट अर्न हो रहा है। लाइक हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, दैट मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो रेट है वो हाई है। लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इस टाइप का बिजनेस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। लाइक आप मोर प्रॉफिट मार्जिन,
कि आप जिस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका मार्जिन वैल्यू आपने ज़्यादा रखा है तो उससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, या फिर आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स आर मोर, आपका जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो ज़्यादा है। आपको प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट अर्न कैसे हो सकता है? या तो आप हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मतलब कि हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, एंड देन आप जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसका मार्जिन ज़्यादा रखते हो, या तीसरा है कि आपका जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो हाई है, इंक्रीज है, मतलब कि मोर है। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड देन वैल्यू ऑफ गुडविल इज इंक्रीज। तो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, उसकी वजह से जो गुडविल की वैल्यू है उसमें क्या चेंजेस होता है। एंड देन सेकंड वन इज लोकेशन ऑफ बिजनेस, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप किसी बिजनेस का स्टार्ट करना चाहते हो, आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप पहले देखेंगे कि किस लोकेशन में हमें स्टार्ट करना है। कुछ अच्छा लोकेशन होना चाहिए कि जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बिजनेस मिल सके। यू हैव गॉट मैक्सिमम कस्टमर फ्रॉम दिस लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने प्रोविजन स्टोर्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब कि एक शॉप ओपन किया है जीआईडीसी एरिया में, इंडस्ट्रियल जोन में, जहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपने प्रोविजन स्टोर स्टार्ट किया है। और आपके जो फ्रेंड है उसने रेसिडेंशियल एरिया में प्रोविजन स्टोर स्टार्ट किया है। तो मुझे बताओ, इनमें से, इन दोनों में से, आपकी शॉप में से या आपके फ्रेंड की शॉप में से किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा? ऑलवेज आपकी फ्रेंड के शॉप में ही मिलेगा ना, क्योंकि वो रेसिडेंशियल जोन में है। रेसिडेंशियल जोन में प्रोविजन स्टोर में आने वाले कस्टमर ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन में कौन आएगा प्रोविजन स्टोर में आपके लिए कुछ लेने के लिए? आएंगे तो कम कस्टमर आएंगे। तो इसलिए बोल सकते हैं कि किसी भी फर्म और किसी भी बिजनेस का लोकेशन बहुत मायने रखता है। दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ बिजनेस। इस तरह से लोकेशन हम रख सकते हैं कि हमारा कस्टमर गेन हो जाए, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट गेन हो और हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल वो भी इंक्रीज हो जाए। ओके, तो सेकंड वन इज लोकेशन ऑफ बिजनेस, वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट वन, थर्ड इज ए पीरियड ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स, पीरियड मीन्स ईयर, कि आप जो बिजनेस कर रहे हो कितने साल से कर रहे हो। बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं कि बिजनेस जितने साल पुराना होता है ना, उतना प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होता है। मतलब कि जितना पुराना बिजनेस है उसमें कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा होते हैं, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है हमारे ऊपर, हमारी सर्विस या हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी इंक्रीज, मतलब कि ज़्यादा होता है। इस वजह से कस्टमर कहीं जो प्रोडक्ट्स लेनी है या तो कोई सर्विस लेनी है तो दूसरी जगह से नहीं लेगा, हमारे पास से लेगा। क्यों? उसको पता है कि इतने साल से ये कंपनी, ये बिजनेस, ये फर्म ये सर्विस देता है, वो 100% सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाइड है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिजनेस जितना पुराना होगा उतना बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एंड दैट्स वाई इसके गुडविल भी इंक्रीज होगी। तो ये थर्ड फैक्टर, पीरियड ऑफ बिजनेस, भी गुडविल को अफेक्ट करता है। दैट इज नेक्स्ट वन इज ए फोर्थ फैक्टर, दैट इज ए मार्केट सिचुएशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मार्केट सिचुएशन? In 11th standard, you have learned in the economics that is a two types of market. That is a competitive market. That was a competitive market, and second one is monopoly market. So what is a competition market? Competitive market. मार्केट सिचुएशन हम देखने जाए तो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज कंपटीशन मार्केट, कि जिसमें
मतलब कि आज आप जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप सेल कर रहे हो ना, उसी मार्केट में वो प्रोडक्ट को सेल करने वाले, वो चीज़ को सेल करने वाले काफ़ी लोग हैं, आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा लोग हैं। दैट इज अ कॉम्पिटिशन मार्केट। एंड व्हाट इज अ मोनोपोली मार्केट? मोनोपोली मार्केट इज कि आप जिस भी प्रोडक्ट का सेल कर रहे हो, उसी मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब कि वो प्रोडक्ट आप खुद आप अकेले ही हो कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मतलब कि वो प्रोडक्ट के आप ही किंग हो। दैट इज अ मोनोपोली मार्केट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मोनोपोली मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट गेन होता है कि कंपटीशन मार्केट में? शॉर्ट टाइम में हम देखने जाए तो मोनोपोली मार्केट में ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा गेन होता है, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उसी मार्केट में कोई सेल नहीं कर रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट लेनी है तो हमारे पास ही आएगा, वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। और प्राइस, उसकी प्राइस भी हम कंपटीशन नहीं है तो हमारे हिसाब से उसकी प्राइस भी हम ले सकते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्थ फैक्टर भी हमारे गुडविल को अफेक्ट करता है। एंड देन फिफ्थ इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर? आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस में काफ़ी सारे मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, तो आपकी मैनेजर की एफिशिएंसी कैसी है, जो मैनेज किस तरह से कर रहा है बिजनेस को, उसके डिपेंड्स पे आपका बिजनेस रन होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, नॉट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। मैनेजर मीन्स एफिशिएंसी, मैनेजर का काम क्या है? मैनेजमेंट करना। जो अच्छी तरह से मैनेजमेंट करेगा तो क्या होगा? तो बिजनेस में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ज़्यादा कस्टमर हम खींच सकते हैं, ज़्यादा कस्टमर हो गए तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऑल आर डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। जो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर अच्छा नहीं है तो प्रॉफिट कम होगा, गुडविल भी कम हो जाएगी। तो फिफ्थ फैक्टर है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, वो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अफेक्ट करता है। उसकी वजह से गुडविल इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिक्स्थ फैक्टर इज अदर स्पेशल बेनिफिट। व्हाट इज अदर स्पेशल बेनिफिट? अदर स्पेशल बेनिफिट मीन्स आप जो भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उसमें आपका लाइसेंस लिया हुआ है, पेटेंट लिया हुआ है, ट्रेडमार्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, दैट इज अ एक्स्ट्रा बेनिफिट। आपने लाइसेंस लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ, आपने बिजनेस का रजिस्टर किया हुआ कि नहीं किया हुआ है, आपने जिस नाम का बिजनेस रन कर रहे हो उसका आपने पेटेंट यानी ट्रेडमार्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। उससे काफ़ी बेनिफिट होता है मार्केट में, क्योंकि जो ब्रांड होती है ना, रजिस्टर्ड ब्रांड, आपने लाइसेंस लिया है दैट मीन्स आपके अपने बिजनेस को रजिस्टर किया हुआ है, और जो रजिस्टर्ड की ब्रांड का वैल्यू होता है ना वो बहुत मायने रखता है। उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट का सेल है ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। वाई? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप कहीं जगह घूमने जाते हो, कुछ ऐसी जगह घूमने जाता हो वो अननोन है आपके हिसाब से, आपने पहले कभी गए नहीं हो, आप घूमने जाते हो और आपको आइसक्रीम खाने का मूड है। यस, आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम खाने का मूड है। मान लो कि आप किसी भी शॉप में गए, आइसक्रीम लेना है, उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी है और डिफरेंट कंपनी का भी आइसक्रीम है। लाइक उसके पास हैवमोर का आइसक्रीम है, वाड़ीलाल का आइसक्रीम है, एंड देन एक लोकल कंपनी का भी आइसक्रीम है, वहाँ की लोकल एक कंपनी है उसका आइसक्रीम है। तो आप पहले कौन सा आइसक्रीम को लोगे?
वो अननोन एरिया है, आप उस दुकान वाले को जानते नहीं हो, आपको बस आइसक्रीम खाना है और उसके पास 3 प्रोडक्ट है, हैवमोर है, वाडीलाल है और लोकल कंपनी है। तो आप और साथ में लोकल कंपनी है जो आइसक्रीम है ना, वो सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है। तो आप कौन सा वाला आइसक्रीम पहले लोगे? हैवमोर और वाडीलाल के ही लोगे ना, क्योंकि आप उसे जानते हैं, उसकी प्रोडक्ट के नाम, उसकी ब्रांड के आप जानते हो, सुना हुआ है। जो लोकल कंपनी है वो आपके लिए अननोन है, आपने सुना भी नहीं है वो नाम। तो हम क्या करेंगे कि हमारे लिए वो नॉन है, हम उस कंपनी को जानते हैं, उस प्रोडक्ट को जानते हैं, वही हम परचेज करेंगे। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस है, वो रजिस्टर्ड होगी, लाइसेंस होगी, उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से उसकी प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, गुडविल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अदर स्पेशल बेनिफिट है, लाइक लाइसेंस है, पेटेंट है। पेटेंट मीन्स आप जिस नाम से बिजनेस रन कर रहे हो ना, वो उसका आपने पेटेंट करवा लिया है, वो नेम कोई भी रख नहीं सकता उसके बाद में, जो आपने पेटेंट करवाया है। सपोज मान लो किसी को भी आपके प्रोडक्ट का नाम रखना है, आपको मान लो कि हैवमोर है, तो किसी को भी हैवमोर का नाम रखना है तो क्या करेंगे, उसका नहीं रख सकते, क्योंकि आपने उसको पेटेंट करवा लिया है। उसके लिए उस बंदे को आपसे मिलना पड़ेगा। यदि आपको परमिशन दोगे इसको कि नाम रख सकते हो, तो उसका चार्जेस भी आप ले सकते हो उसके। दैट इज अदर स्पेशल बेनिफिट। तो वी कैन से दैट कि देयर आर 6 फैक्टर्स आर अफेक्टिंग, दैट इज अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 4 मार्क्स का थियरी बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छी तरह से समझ लेना। आप बुक में से एक बार रीड कर लोगे ना तो ज्यादा पता चल जाएगा। और कभी मान लो कि पता नहीं चला, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लो, आइदर कॉल या और व्हाट्सएप, कोई भी जो आप कांटेक्ट कर से आप क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो आपकी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम। Next topic is methods of valuation of goodwill. That is the very most important topic. Methods of valuation of goodwill. There are 4 methods of valuation of goodwill. First one is average profit method. Second one is weighted average profit method. Third one is super profit method, and fourth one is capitalization of profit method. चार मेथड में से, 4 मेथड में से, चारों मेथड में से इसका सम आता है एग्जाम में 4 मार्क्स का। दैट्स वाई दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चारों के चारे मेथड में से किस टाइप का सम आता है, उसकी फॉर्मूलाज क्या है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और उसमें से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स किस तरह से हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में से आपको कोई भी टॉपिक में पता नहीं चल रहा है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके या तो व्हाट्सएप थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो में जो भी है आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है अच्छी तरह से। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चार मेथड से, चार मेथड में से इसकी फॉर्मूला क्या है, उसके सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण।